जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्क्रिया लेक्चर्स की तरफ से मैं हूं शौकत अब्बास। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ना वो इसकी मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री की जो है ना वो वर्किंग देखी है, उसका प्रिंसिपल देखा था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस, ठीक है। यानी इस मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री को जो है वो हम डेली लाइफ में या इसकी जो है ना वो नेचुरल साइंसेज में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो है मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है इसकी एप्लीकेशन में वो क्या है, प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस, केमिकल मॉलिक्यूल का जो है ना वो स्ट्रक्चर अगर आप डिटेक्ट करना चाहें, उसके बारे में समझना चाहें, तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू जो है वो आप इसको समझ सकते हैं। फिर है एनालाइज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर बायोमॉलिक्यूल फॉर रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स। यानी हम बायोमॉलिक्यूल्स की डिटेक्शन भी इसके थ्रू जो है वो इजीली कर सकते हैं, इसके एनालिसिस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इसको जो है वो हम आगे डिटेल में जाके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। यानी जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको जो है ना वो डिटेक्शन के थ्रू ये चीज बताई थी, और पहले मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जितना आइसोटोप्स ज्यादा होंगे अबंडेंस उतनी ज्यादा होगी, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे ये चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री कि किसी भी सैंपल के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके आइसोटोप्स, कौन सा आइसोटोप जो है वो कितनी रेशो में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर्स द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। यानी किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस की जो है वो मेजरमेंट के लिए जो है वो इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है यानी पॉइंट है कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, यानी किसी भी एलिमेंट को हम जो है वो कैसे उसकी जो है वो डिटेक्शन कर सकते हैं, उसके एवरेज एटॉमिक मास को जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, आप बेशक पीरियोडिक टेबल में जाके देख लें, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट के जो मैसेज हैं वो नॉन इंटीजर्स होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं, ठीक हो गया ना। वो क्यों होते हैं, और माइंड में रखना है कि एलिमेंट्स के जो मैसेज होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो एवरेज मैसेज लिए जाते हैं। किसके? उनके आइसोटोप्स के। तो यहाँ पे आज हम ये जो पॉइंट था थर्ड के कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो अभी हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास का हमारे पास बच्चे फार्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपके पास आइसोटोप्स हैं। सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन में एक एग्जांपल पहले सॉल्व कर दूं, तो एग्जांपल क्या ले लूं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लोरीन है जो मैंने सैंपल के अंदर यानी मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जब मैंने इन किया था, तो जैसे डिटेक्टर के थ्रू मैंने डिटेक्ट किया तो मुझे जो है ना वो इसकी जो है ना वो दो पीक्स शो हो रही हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पीक्स जो है ना ये नंबर ऑफ आइसोटोप्स को शो करती है, और हाइट ऑफ पीक जो है ना वो अबंडेंस को शो करती है। तो अगर मैं क्लोरीन के स्पेक्ट्रम को मैं ड्रा करूं, तो क्लोरीन का स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ना वो किस तरह होता है, इसमें जो हमारे पास हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम जो है ना वो मास टू चार्ज रेशो ले लेते होते हैं, जबकि जो वाई एक्सिस होता है जिसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इस पे जो है ना वो हम रिलेटिव अबंडेंस ले लेते होते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो कितनी तादाद में, कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो हम जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल को, सॉरी क्लोरीन के एलिमेंट को अगर हम यहाँ पे डिटेक्ट करना चाहें, तो हम ये देखते हैं कि क्लोरीन के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स दो पीक्स आती हैं, जिसमें हमारे पास क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। ये जो 35 और 37 है ये इनके जो है ना वो मैसेज होते हैं, ठीक है ना, यानी ये आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी अबंडेंस है, ये बेसिकली ये जो एक्स एक्सिस है ये मास टू चार्ज रेशो को शो कर रही है, जबकि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी ये इनकी अबंडेंस होगी, और क्लोरीन 35 की अबंडेंस 75.76 होती है, ठीक हो गया। और इसकी जो 37 की अबंडेंस होती है वो 25.24 होती है। क्लियर हो गया। तो ये इनकी अबंडेंसेस हैं दो आइसोटोप्स की क्लोरीन में, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, जबकि हमारे पास ये जो दो पीक्स हैं यहाँ से ये शो हो रहा है कि क्लोरीन के जो है वो दो आइसोटोप्स होते हैं, और वो दो आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37।
तो इनका जो है ना वो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, उसका हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास। माइंड में रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला हमारे पास होता है रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई जी, हमारे पास जो एक रिलेटिव अबंडेंस होती है मल्टीप्लाई मास, उस आइसोटोप का मास कितना है, ठीक हो गया। और माइंड में रखना है कि जितने आइसोटोप्स होंगे उतनी बार इसी कैलकुलेशन को जो है ना वो हमने प्लस करते जाना है, माइंड में रखना है, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास चूंकि दो आइसोटोप्स हैं, इसलिए दो आइसोटोप्स की अबंडेंसेस भी दो होंगी, उनके मैसेज भी दो होंगे, तो इनको आपस में क्या मल्टीप्लाई करके जो है वो दो वैल्यूज को आपस में प्लस करना है। अब जिस तरह हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं तो क्या करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, फिर हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है एटॉमिक मास। और चूंकि एवरेज लेना है और 100% हमारे पास एलिमेंट था जिसको हमने सैंपल के अंदर जो है वो इन किया था, तो इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 100 कर लेना है। और अगर हमारे पास लेट सपोज एक ऐसा हम एग्जांपल ले लें जिसमें 3 आइसोटोप्स बन रहे हो, जिस तरह हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। तो वहां पे जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूले में हम ये जो दरमियान में ब्रैकेट के अंदर हमने दो वैल्यूज लिखी हैं, इसको हमने तीसरी बार भी यहाँ पे प्लस करके आगे मूव करवाना है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आइसोटोप्स पे डिपेंड कर रही है। क्लियर हो गया। तो अगर हम इसी फॉर्मूले के अंदर जो है ना वैल्यूज पुट करें तो रिलेटिव अबंडेंस क्या है, एक 75.76 मल्टीप्लाई इसका मास कितना है 35 प्लस फिर 37 सॉरी अबंडेंस कितनी है 25.24 मल्टीप्लाई इसकी जो मास है वो 37 है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 35.5 AMU आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो है ना वो एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। तो इस तरह जो है वो हम किसी भी एलिमेंट को जो है ना वो उसके एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशन जो है वो हम कर सकते हैं। कब, जब हमारे पास उस एलिमेंट के आइसोटोप्स दिए जाएं, आइसोटोप्स के मैसेज दिए जाएं और आइसोटोप्स की जो है वो रिलेटिव अबंडेंस दी जाए। अल्लाह हाफिज।